सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 33 में हम टिकट एल्बम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके 5वें भाग को समझेंगे। कहानी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, साथ में एक बड़ी सीख भी आपको आज की वीडियो से मिलने वाली है। पूरी वीडियो को अपने ध्यान से देखते रहना है। तो हम पिछली जो वर्कशीट है उसमें हमने पढ़ा कि जो राजप्पा है उसे लगा कि उसका एल्बम अब बेकार हो गया, कूड़ा हो गया है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया, सोच लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाएगा और उससे अच्छे और टिकट लेके आएगा, है ना। तो वह राजप्पा जो है वो नागराजन के घर पहुंचता है और उसके बाद क्या करता है आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जो नागराजन है उसकी बहन कामाक्षी नाम है, वह ऊपर आई। भैया शहर गया है। जैसे उसने देखा कि राजप्पा आया है तो वो राजप्पा को भैया भैया बोलता है, क्योंकि आना जाना लगा रहता था। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो कामाक्षी ने थोड़ा सा बात आगे बढ़ाया, कितना अच्छा एल्बम है ना। उसने पूछा मतलब हाँ नहीं कहा। जब हम किसी चीज़ को मन से कहते हैं तो हाँ कहते हैं, लेकिन यानी कि टाल दिया। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे सुनोगे, जैसे हेकड़ी, तो उन्हें भी आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये एक सवाल भी आपके पास बनने वाला है। बहुत सुंदर एल्बम है ना, कामाक्षी बोलती है। सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। मतलब कि कामाक्षी को नहीं पता कि राजप्पा चिढ़ रहा है नागराजन के एल्बम से, तो वो भी अपनी बातें बताने लग जाती है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? जो राजप्पा कह रहा है, कामाक्षी ने कहा कि भैया का एल्बम बड़ा है। तो राजप्पा ने कहा क्या मतलब है, बड़ा क्या होता है? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया क्या? अगर कोई आकार में बड़ा हो गया तो वो बड़ा नहीं होता है। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। क्या करने वाला है राजन? ध्यान से समझना है आपने, कुछ गड़बड़ करने वाला है राजप्पा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। खुरापाती दिमाग जब हमारा होता है, जब हम किसी से चिढ़ने लग जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में भी कुछ इसी तरह से विचार आते हैं, जैसे कि राजप्पा के मन में आ रहे हैं। और उसने क्या किया? चाबी निकाली और वो दराज से खोल दिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला और उस पर कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो देखो, उसने कहा कि भाई मेरा नाम है, इसे चुराना नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। पहले भी आपने पढ़ लिया ये। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, कुछ कांड करने वाला है। और जब हम कुछ अलग सा करते हैं, यहाँ पर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमारा दिल भी इसी तरह धड़कने लग जाता है तेजी से। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, यानी कि अंदर डाल दिया। दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। एल्बम चुरा लिया, कमीज के अंदर यानी पैंट के अंदर डाल लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। एल्बम चुरा लिया राजप्पा ने नागराजन का। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जलने लगा था। जब हम चोरी करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ। गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने सा लगा था, चेहरा भी अजीब सा हो गया था। रात के 8 बजे अप्पू आया। अप्पू जो कि दोस्त है, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। किसने बताया? अप्पू ने, कि जो नागराजन का एल्बम है वो खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, हम दोनों यानी कि अप्पू और नागराजन। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। किसको बता रहा है? राजप्पा को। जबकि एल्बम गायब करने वाला कौन है? कमेंट में मुझे जरूर बताना कि एल्बम किसने गायब किया। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह से टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा दिया, यानी कि बंद कर दिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। और चोरी जब हम करते हैं तो हमें डर बहुत रहता है, इसलिए चोरी करनी ही नहीं चाहिए।
हमारी चोरी पकड़ी ही जाती है। रात में खाना नहीं खाया, डर के मारे पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया राजप्पा का कि आखिर राजप्पा को क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहा है। उसका चेहरा भयानक सा हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। तो ये है आज की वर्कशीट, और किस तरह से चिढ़ने से, जलने से, कुढ़ने के कारण आज राजप्पा दोस्त का दुश्मन बन गया और उसने एल्बम को ही चुरा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5 सवाल हैं, 4-5 सवाल हैं, इन सवालों को हम देखते हैं। और जो पहला सवाल है वो ये है कि नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई। कामाक्षी ने राजप्पा से कहा कि भैया शहर गया है, और भैया के एल्बम के बारे में कहा कि वह बहुत सुंदर है और बड़ा एल्बम है, जैसा कि स्कूल में किसी के पास नहीं है। इस बात से राजप्पा चिढ़ गया था। तो ये है पहले सवाल का आंसर। आप चाहो तो इसे यहीं तक लिखोगे, आप यहाँ से इसे यहाँ तक ना भी लिखो तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़े से आंसर आपको बड़े लिखवाता हूँ ताकि आपको आंसर लिखने की आदत रहे, बड़े आंसर, और आपको बड़ी क्लास में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दूसरा सवाल दिखाता हूँ। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो ये दूसरा सवाल है, इसका आंसर देखते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख सा रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यूं कहें वह पूरी तरह से डरा हुआ था। और जब हम चोरी करते हैं तो अक्सर इसी तरह की हालत, कंडीशन, स्थिति होती है सभी की। तो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। तीसरा सवाल है, राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो नींद आएगी कैसे, आखिर चोरी जो कर रहा था, राजप्पा ने नागराजन के घर से उसका एल्बम चुराया था। इसी के डर से, इसी कारण से रात में नींद नहीं आ रही थी। और जब चोरी की हालत होती है, कंडीशन होती है, तो हमें पकड़े जाने का डर सा रहता है, और यही डर हमें आए दिन सताता है। और वो सच सबके सामने एक दिन आ ही जाता है, चोरी वाला सच। और चौथा सवाल है, कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार या तो पढ़े हैं या सुने हैं। तो कुछ शब्द मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो इनमें से आपने अगर कोई शब्द सुना हो पहले, उसका अर्थ तो मुझे कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। कहानी के वे शब्द जो मैंने पहली बार पढ़े या सुने हैं वो निम्न हैं, जैसे हेकड़ी, कुड़ जाना, दराज, खौंस दिया, भिड़ा दिया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं, डिफ़िकल्ट, पहली बार सुने हैं। आपको अगर इनमें से किसी शब्द का अर्थ पता है, वो शब्द पता हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक्टिविटी टाइप की है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है। तो देखो, दोनों का तरीका है। नागराजन भी एल्बम रख रहा है और राजप्पा भी एल्बम रख रहा है। आप कौन सा तरीका अपनाओगे, यानी कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, राजप्पा का तरीका या नागराजन का। तो प्यारे बच्चों, पहले तुम अंतर बताएंगे दोनों के अंतर में। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से एल्बम, खुद की मेहनत से बनाया था। तो ये अंतर है कि राजप्पा ने वो एल्बम खुद बनाया था मेहनत से इकट्ठा करके, जबकि नागराजन को वह एल्बम उसके मामा जी ने उपहार यानी कि गिफ्ट में दिया था। तो दोनों में अंतर पता लग गया, एक ने खुद बनाया और दूसरे को किसी ने दिया यानी कि गिफ्ट दिया। तो इन दोनों में से मुझे कौन सा तरीका पसंद आया। आपको गिफ्ट वाला पसंद आता है, कोई गिफ्ट दे तब, या आप किसी काम को मेहनत से करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेहनत से जो काम किया जाता है ना, उसमें मज़ा आता है। और यही कारण था राजप्पा के चिढ़ने का, क्योंकि राजप्पा ने वो मेहनत से बनाया था। और मेहनत जब हम किसी चीज़ पर करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें चाहिए होता है। कौन सा, किसका तरीका आपको अच्छा लगता है, मुझे भी बताना। आपको राजप्पा का तरीका अच्छा लगा या नागराजन का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। नई वीडियो में, नई वर्कशीट में मिलते हैं। जय हिंद।